नमस्कार साथियों, आज शुरुआत करते हैं श्यामलाल गुप्त के गीत की चंद लाइनों से जो बचपन से जेहन में दर्ज है। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आपको भी शायद ये याद हो। इसमें हरे रंग को हमारी हरी भरी धरती, हरियाली और विकास का प्रतीक बताया गया है। हरा और केसरिया एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अब हरा रंग सिर्फ इसी का प्रतीक नहीं रह गया है। आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के 2 वीडियो देखें ज़रा और समझें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा वीडियो। हरियर का गमछवा हटा दो, बढ़िया लगता बा। हरियर का गमछवा हटा दो, बढ़िया लगता बा। अभी मैं देखता हूँ AI जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 CCTV कैमरा लगा और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए AI को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी को तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान। तो आपने देख लिया, आज हरा और भगवा रंग टकरा रहे हैं, इसलिए हरे रंग को वैचारिक टकराव का प्रतीक बना दिया गया है। लेकिन गुनहगार सिर्फ भगवाधारी नहीं है, दूसरा पक्ष भी है जिसने भगवा को सांप्रदायिक करार देने में तनिक भी देरी नहीं की। जब तक बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार थे, दोनों रंग सत्ता पक्ष में भी दिखाई देते थे। नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा छोटा भाई बनाकर रखा और खुद को फेस ऑफ बिहार बनाए रखा। नीतीश हमेशा यह सुनिश्चित करते रहे कि गठबंधन के खेल में भाजपा के लिए ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर है वो वही तय करेंगे। इस बिना पर यू टर्न भी लेते गए, लेकिन गठबंधन में रहते भाजपा का हिंदुत्व वाला एजेंडा उफान नहीं मार सका। होता भी कैसे? क्योंकि जेडीयू का झंडा देखिए, वो खुद हरे रंग से पटा है। लेकिन वो दौर था जो गुजर गया और ये होना भी था। नीतीश ने पार्टी में दूसरी पंक्ति तो बनाई, लेकिन किसी को इतना बढ़ने नहीं दिया जो उनकी जगह ले सके। उम्र बढ़ती गई और बीजेपी का इंतजार भी बढ़ता गया। इस बीच बीजेपी संख्या बल में बड़ी होकर रिश्ते में छोटे भाई बने रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश ने कुर्सी बीजेपी को सौंप दी। अब स्वाभाविक था या लाचारी थी, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। सम्राट चौधरी को या सम्राट चौधरी की अयोध्या में फेंकी गई पगड़ी की लाज नीतीश ने खुद रखी, उन्होंने खुद ही उनको सीएम बना दिया। हमें तो ऐसा ही कहा गया है, आपसे भी ऐसा ही बताया गया है कि नीतीश कुमार की पसंद थे सम्राट चौधरी। 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाने वाले नीतीश के करीबी नेताओं ने तब ये कहना शुरू किया कि ये सरकार किसी की हो चलेगी नीतीश के रास्ते पर। 1 करोड़ नौकरी और 5 लाख करोड़ का निवेश, ये तो विकास का रास्ता है। इसके बिना बदले भी वैचारिक प्रभुत्व तो कायम किया जा सकता है। और कब तक बीजेपी बैसाखी पर चलना चाहेगी? इसलिए सम्राट चौधरी ने शुरुआत ही कर दी हरे रंग पर वार से। ये जो आपके सामने चिट्ठी है स्क्रीन पे, ये वही चिट्ठी है जो सम्राट चौधरी ने की सरकार ने जारी की है। ये वही काम है जो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पूरा किया, वही बिहार में होने जा रहा है। इस शासनादेश में ये लिखा हुआ है कि सरकारी सहायता पाने वाले सभी मदरसों का ऑडिट किया जाएगा। लगभग ऐसे मदरसों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना सहायता बिहार सरकार देती है। इसमें मदरसा शिक्षकों के वेतन वगैरह भी शामिल हैं। अब ये कितना ज़रूरी था ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है, खासकर जब दरभंगा में आतंकी संगठन के स्लीपर सेल और पटना में PFI सेल का भंडाफोड़ हुआ हो जिस राज्य में, वहाँ तो ये ज़रूरी था। और ये हुआ तो था नीतीश के काल में। इसमें कोई शक नहीं कि खुद को सेकुलर बनाकर PM पद तक की पदवी चाहने वाले नीतीश कुमार इस्लामी कट्टरपंथ के खतरे को नहीं पकड़ पाए। इसका फ़ायदा किसने उठाया? इंडियन मुजाहिदीन जैसे देशद्रोही संगठनों ने।
2013 में जब नेपाल बॉर्डर पर यासीन भटकल पकड़ा गया तब पता चला कि दरभंगा के शिवधारा मोहल्ले में पूरा का पूरा टेरर मॉड्यूल बना हुआ है। फिर बोधगया में आतंकी हमला होता है, वो सिमी उसमें शामिल था। और तो और 2013 में ही आपको याद हो 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में जब मोदी रैली कर रहे थे, भीड़ के बीच धमाके हो रहे थे। इसलिए ब्रेन वॉश पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है और इसकी शुरुआत होती है तालीम से। सम्राट चौधरी के इस आदेश पर राजनीति तो बहुत होगी और शायद जेडीयू भी असहज महसूस करे, क्योंकि टाइमिंग इस तरह का है। नीतीश के जाते ही इतनी जल्दी बीजेपी अपना एजेंडा चलाएगी, शायद उसे उम्मीद नहीं रही होगी। सम्राट टोपी और हरा गमछा से दूरी बनाएंगे, ये जेडीयू को देखना पड़ रहा है। इतनी जल्दी न वो टोपी पहन रहे हैं और हरा गमछा वाले को दूर कर रहे हैं। ये उसी नीतीश कुमार का गठबंधन है जिन्होंने कहा था कि देश के नेता को सभी समुदायों को साथ लेकर चलना होता है, कभी टोपी पहननी पड़ेगी तो कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। ये 2013 की बात है जब मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने का पुरजोर विरोध किया था नीतीश कुमार ने, और जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। फिर 2 यू टर्न लिया। आज नीतीश उसी गठबंधन के सहारे राज्यसभा भेजे गए हैं। उन्हें दिल्ली में बैठकर बिहार में हिंदुत्व का उभार देखना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।